तो जय हिंद जीडी वाले। चलिए आज हम लोग चलते हैं मैथ की ओर फिर, और आज मैथ का 11वां वीडियो है, ठीक है। और देखिए, आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए पिछला साल वाला जितना क्वेश्चन हो सके उतना अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज जो आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं 30 मार्च 2024 शिफ्ट 1 का, ठीक है। और देखिए इसको एग्जाम हॉल में कैसे तेजी से सोल्व करना है, उसी अप्रोच के साथ हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से सीखना है कि एग्जाम हॉल में कैसे तेजी से करना है, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो स्पीड ही होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है और विक्रय मूल्य 1800 रुपये है, ठीक है, तो छूट कितनी है। धर की तो बहुत सिंपल सवाल आ गया। 2500 अंकित मूल्य है और कितना है, 1800 क्या है विक्रय मूल्य, तो कितना छूट दे रहा है। तो 2500 में से 1800 घटाइए, कितना होगा, 700 छूट दे रहा है। सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो गया, डी। इसके लिए कलम भी उठाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या, 38 पेन का औसत मूल्य कितना है, 25 रुपये। यदि 8 गो आ जाता है नया पेन, तो उसका औसत मूल्य कितना हो जाता है, 4 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है। तो 8 नए पेन का कुल मूल्य कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी का औसत कितना है, 25। 25 रुपया सभी का औसत है। 8 गो जो नया है, अगर उसका भी औसत कितना रहता, 25, तो अगर 8 गो भी जो आया है नया उसका भी औसत 25 रहता, तो औसत सेम रहता कि नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं हुआ, औसत कितना इंक्रीज हुआ, 4 रुपए बढ़ जाता है औसत, ठीक है। तो पहले तो इसमें 8 से कीजिए गुना, कितना होगा ये, 200 होगा, ठीक है। और 4 रुपए इंक्रीज हो जाता है, तो 38 8 कितना होगा ये बताइए पहले, 46। तो 46 में गुना कीजिए 4 से, क्योंकि 4 रुपए सब में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 4 से गुना होगा तो कितना होगा, 4 6 24 के 4 हाथ में 2, ठीक है। 4 चौका 16 या 2 18, यानी 184 रुपया ज्यादा है कीमत 200 से, ठीक है। इसीलिए 4 रुपया बढ़ जा रहा है औसत, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 200 में 184 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 384। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है, तो वह संख्या 19,992 हो जाती है। वह संख्या क्या है, ठीक है। तो चलिए उस संख्या को हम x मान लेते हैं। कौन सी मान लेते हैं, x। तो यहाँ पर लिख देंगे x। देखिए 15% की कमी होता है तो कितना हो रहा है, 75 बटा 85, 85 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 85/100। फिर इसके बाद क्या है, 80% का कमी हो रहा है तो कितना में बेच रहा है, 20/100। फिर इसके बाद कितना है, 44% की कमी, तो कितना हो जाएगा, 56/100। कितना हो जा रहा है मूल पूरा, 19,992। कोई दिक्कत। अब एक्स का जो वैल्यू आएगा वह सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पक्का ही कटेगा। और देखिए इसमें तो 17 से बिल्कुल कटेगा ही कटेगा, 17 पचे 17 से काटे, 17 कम 17, फिर 17 कम 17, 129 होगा। तो 17 17 छक 17 19 से, तो कितना हो जाएगा, 17 19 से, फिर बचेगा 10, और फिर 17 छक 73 से। कोई दिक्कत। ऐसे है, एगो कटेगा जीरो यहाँ पर, ठीक है। 5 दूना 10 से फिर एगो जीरो खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर कटेगा ये 8 7 8 56, 7 से काटिए इसको, कितना होगा, 7 एकम 7, 7 छक 42, 5 7 8 56। फिर 8 से कटेगा यहाँ पर, 8 दूना 16, 8 एकम 8। अब 21 पर कितना हो जाएगा, जीरो 2 3 4 गो, 21 पर 4 गो जीरो के ना, ये 1 नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं हमें। बॉडमास है, सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिए। पहले कोष्ट का काम होगा तो क्या होगा यहाँ पर, 12 में से 10 घटा तो कितना होगा, 2 2, और ये कितना होगा 42, कितना होगा 44, 44 में से 17 घटा दीजिए, कितना होगा 14 में 7 घटा 7, 3 में से 1 घटा 2, 27,
27 और इधर गुना कितना है 4, अब बाटा कितना है 3, 3 नामा 27, 9 चौका 36, 36 और 4 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना है 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 15 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हटाई गई संख्या का मान क्या है? तो पहले जो औसत होता है यही उसको मानिए। अगर मान लीजिए 18 रहता, अगर उस संख्या 18 रहता और वो जाता तो क्या औसत पर कोई इफेक्ट होता? उतना ही का उतना ही रहता, 18 का 18। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि औसत घट गया है। कितना घटा है? 3। कितना आदमी पर घटा है? 7 नहीं 6 पर। का है कि एक आदमी तो निकल गया, तो 6 तिरका 18, यानी 18 लेके इस ससुरा भाग गया। 18 लेके भाग गया तो कितना होगा 36। इसलिए उसका उस संख्या का मान कितना होगा 36। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसका कीजिए काम। पोस्ट का 22 दूना 44, 2 5 7, तो भागा 7 है यहाँ पर। और देखिए 44 में से 11 घटेगा तो 33 और 2 35, तो 35 का गुना यहाँ पर कितना 81, तो 7 पचे क्या कर जाएगा 35, 81 पचे 58 है 405, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर आइए 7 की ओर। ठीक है, दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। ठीक है, 540 मीटर लंबा पुल है। मान लीजिए 540 मीटर हो गया लंबा पुल। एगो लड़का यहाँ है, एगो लड़का यहाँ पर। ठीक है, यदि वे एक दूसरे यदि वे एक ही समय में 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एगो लड़का यहाँ पर है, मान लीजिए ये 18 के गति से जा रहा है और यहाँ पर कितना गति से जा रहा है 12, तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? यानी यहाँ पर विपरीत दिशा के बात हो रहा है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है वो लिखाता है और स्पीड जुट जाता है यहाँ पर। तो 18 या 12 कितना हो जाएगा 30, तो कटेगा तो कितना होगा 18, यानी 18 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी वस्तु का विक्रय क्या है क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का 80% है। यानी विक्रय मूल्य अगर मान लीजिए 100 है तो सीपी कितना है 80, तो लाभ परसेंट तो कितना लाभ हुआ 20, कितना पर 80 पर 20 चौका गुना 100 होगा तो क्या होगा 25 हो जाएगा। 25% इसका आंसर होगा सीधे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9। 30% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपए है। राशि कितनी है? राशि मतलब 100% का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो किसी भी राशि पर, ठीक है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ये बात हम बताए होंगे R² बटा 100%। पिछले वीडियो में भी लगभग इस पर 3-4 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इतना होता है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है हम लोग के पास 5400 दिया है। तो R² का मतलब क्या होगा 900, का है कि रेट कितना दिया है 30, अब बाटा 100 यहाँ पर है और क्या है परसेंटेज, इसका वैल्यू क्या है 54, और हम लोग को 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100% का निकालना है, तो सीधे 2 को 0 से पहले 2 को 0 खत्म कीजिए, 900 कीजिए, 9 छक 54, 600। 1% का वैल्यू 600, तो 100% का वैल्यू 6 पर 4 को 0 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 10। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर इसको जो है सबसे अच्छा रहेगा हम यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन से जाइए, और कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करता है टी और यू का, वो ऑप्शन सही होगा। तो देख लीजिए, अगर ऑप्शन ए को उठाते हैं हम, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टी का वैल्यू 12, यू का वैल्यू कितना 5, तो टी के जगह पर रखेंगे 12 तो कितना हो जाएगा 60, इसके जगह पर रखेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 15, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा 75, इसके जगह पर रखेंगे 12, 60, 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा 45, तब 15 पचे 75, 15 तिहाई 45, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया।
राइट आंसर हो गया, बस काम खत्म। नहीं तो फिर इसको लिखते, फिर इजकल टू में लिखते 5/3, फिर गुना भागा तिरछा तिरछी करते, फिर टी यू का वैल्यू निकालते, उस तरह ज्यादा दिक्कत हो जाता। ठीक है, चलिए। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन क्या होगा? वेरी सिंपल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू 600 है, 6 से कटेगा तो 100, तो ए का वैल्यू क्या आ गया? 10, और आयतन एक क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए गणना कीजिए। 10 तरीके 6 4 10, 10 गुना 20, 20 में से 5 घटल कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 3 गुना का मतलब इसमें 200% का इंक्रीज हो रहा है। कितना साल में? 5 साल में। यानी 5 साल में 200% का इंक्रीज हो रहा है। तो एक साल में कितना इंक्रीज होगा? 5 चौका तो 40%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति को 50 जूते 85 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, 35% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, अब देखिए 50-50 सेम है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। सीधा क्वेश्चन ऐसे है कि अगर किसी वस्तु को 85 में बेचते हैं तो 15% का हानि होता है, यानी 85% का वैल्यू कितना दिया है? 85। तो 35% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए? यानी 135% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1% का वैल्यू 1, तो 135% का वैल्यू 135। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। ठीक है, 15 भी बदमाश है, बदमाश बड़े खतरनाक बहुत पूछ रहा है, लेकिन 36 6 दूना 12, 6 में से 2 घटा कितना? 4, आप प्लस 3 7 21, 7 दूना 14, 14 घटेगा तो इसमें कितना होगा? 14 छक 84, 84 या 4 88। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आइए। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करता है, 100 का सामान है 120 कर देता है, और उसे 12% का लाभ होता है छूट देने के बाद, यानी 112 में बेच रहा होगा जरूर। ठीक है, तो कितना छूट दे रहा है? 120 में का सामान लिख रहा है, 112 में बेच रहा है, तो 8 छूट दे रहा है कितना पर? कितना होगा तब? 15 8 5 तिहाई और 5 दुना, यानी 3 छक 18, 6 से शुरू होगा। आंसर कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, अमर समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम किताब है कि काम है? तो किताब को पूरा कर रहा है। चलिए अमर है, एगो समर है, एगो उमेश है, कितना दिन में कर रहा है? 15। अमर और समर, अमर और क्या दिया है इसमें? समर। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिनों में पूरा कर सकते। उमेश अकेले उसी किताब को कितने दिनों में? उमेश यानी ये जो है कितना दिन में करेगा? वेरी सिंपल, एलसीएम 30 पारे दूना 30 1, यानी हाई दोनों का वैल्यू 1 है, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 1। तो 30 को काम है एक एफिशिएंसी से करेगा तो कई दिन करेगा? 30 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? चलिए 18 नंबर आइए। नीरज धीरज से 4 गुना दक्ष है। ठीक है, नीरज जो है धीरज से 4 गुना दक्ष है। नीरज है, धीरज 1, तो 4 दोनों मिलकर एक कार्य को 5 से करेगा तो 44 दिन में कर रहा है। अकेले नीरज को वही कार्य पूरा करने में 4 की एफिशिएंसी से करेगा तो 11 पचे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलिए 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 34% की वृद्धि हुई। 1 किलोग्राम कोनो चीनी है, ठीक है, और 34% की वृद्धि हुई, यानी 100 से लेकर कितना हो गया? 134। यह वृद्धि 51 रुपए को, यानी 34 का वैल्यू कितना? 51 प्रति किलोग्राम चीनी के नए मूल्य, यानी 100 का वैल्यू निकालना है आपको सीधे। तो 17 दूना 34, 17 तो 51, तो गुना 50 होगा, इसमें भी गुना 50 होगा, 3 पचे 15, 150 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग आते हैं। 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है, पी के हिस्से का 6 गुना, यानी पी के हिस्से का 6 गुना क्यू के हिस्से के 2 गुना के बराबर है, जो आर के हिस्से के कितना गुना के बराबर है? 3 गुना के।
क्यू का भाग तो पहले इसको रेशियो में लिखिए। तो जब इक्वल टू में होता है तो इसका एलसीएम निकाल के सबसे भागा हम लोग देते हैं तो उसका रेशियो निकल जाता है। एलसीएम होगा 12, तो 6 दो ना 12, पी का वैल्यू 2, 2 छक, एलसीएम 6 हो जाएगा यहाँ पर। अगर वो भी लेते हैं 12 तो भी आइए जाएगा। चलिए 6 लेते हैं तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। अब कुछ कथी रहा है, अच्छा तो अभी का वैल्यू कितना है, 3 1 4 2 कितना है 6, 6 का वैल्यू कितना है 7200, 12 छक क्यू का भाग, क्यू कौन है 3 है, 3 12 तिहाई 3600, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। कोई दिक्कत, जा बीत गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इजी इजी था, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अपने से थोड़े हम लिख कर लाए हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन था वैसा ही हुबहू लाए थे जैसा एसएससी ने पूछता है, ठीक है। तो सब सेट हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। और आप लोग पिछला साल वाला जितना हो सके सभी तरह के क्वेश्चन कीजिए, इसलिए हम रोज इस पर वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। और सभी वीडियो को देखिए, अभ्यास कीजिए, आपको मैथ में 100% 20 में 20 सही होगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं विदाई यहीं से, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।